दोस्तों, आप सभी का हमारे मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, तो हम सब पढ़ते क्या थे, संबंध और फलन हम सब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जिनमें से हम संबंध पढ़ लिए थे, रिलेशन क्या होता, आज पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन मतलब फलन। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन फलन। ये फंक्शन, ये बात करें तो फंक्शन क्या होता है, ग्राफ में कैसे इसको सेट करेंगे। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, काफ़ी समस्याएं आती हैं कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आज हम शायद समस्याएं आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बात करें फलन होता क्या है, तो संबंध का एक रूप ही क्या कहलाता, हमारा फलन कहलाता है। ठीक है, बस कुछ शर्तें होती हैं जो फलन में डाल दी जाती हैं बस, या कह सकते हैं संबंध में कुछ शर्तें डाल दी जाती हैं जिससे क्या हो जाता है, ये फलन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या सीखे थे, संबंध में क्या सीखे थे कि R सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। सीखा था कि नहीं सीखा था, सीखा था ना, बताइए। बिल्कुल सीखा था कि नहीं सीखा था। R सबसेट A क्रॉस B का होता है कि नहीं होता, होता है ना। चलिए यहाँ से और क्या था, R यहाँ से क्या था आपका, ये हम सेट बिल्डर मेथड में करते थे, क्या करते थे, यहाँ से सच दैट होता क्या था, x बिलोंग्स टू a, क्या होता सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और यहाँ से क्या होता x क्या होता, संबंध किससे करता है, y से ना, मतलब x रिलेशन किससे है, y से। आप देख सकते हो नहीं देख सकते, यहाँ सकते हो। आप लोग पढ़े हुए थे नहीं पढ़े हुए थे, पढ़े थे ना, बोलिए पढ़े थे ना। चलिए तो आज हम अच्छी तरह पढ़ते हैं फंक्शन होता क्या है। ठीक है, संबंध तो जान गए, फंक्शन के बारे में जानेंगे क्या। ठीक है, फंक्शन में हम समझते क्या हैं कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है x और y, ये a है, ये क्या है, y हमारा b है, y क्या हमारा b है। तो ये x और y में मैं कह सकते हैं x, ये जो a है यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है क्या आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर कुछ बात सिर्फ इतनी है जो संबंध होता है, बात सिर्फ इतनी है आपकी, जो संबंध होता है उसमें कुछ शर्तें डाल दी जाती हैं, तो क्या बन जाता हमारा, फलन बन जाता है। क्या बन जाता हमारा, फलन बन जाता। देखिए हम करेंगे क्या, शर्तें क्या हैं, दो शर्तें हैं। देखिए ये शर्त क्या है, यदि एक संबंध R, ध्यान दीजिएगा, एक संबंध R, एक संबंध R, एक संबंध R एक फलन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक फलन कहलाता है यदि, एक फलन कहलाता है यदि, फलन मतलब फंक्शन का पहला जो है, यदि डोमेन, पहला जो है यदि डोमेन R क्या हो, A हो, क्या हो, A हो, पूरा का पूरा सेट A हो, क्या, डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत, मतलब ये जो दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लाजवाब, बहुत आराम समझ में आने वाला। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना आपको। ठीक है, यदि डोमेन R इक्वल टू A हो, पूरा पूरा A हो, और दूसरा क्या है कि समुच्चय R में, समुच्चय R में, दूसरा क्या है, R में समुच्चय, R में समुच्चय, R में समुच्चय A के किसी अवयव, R में समुच्चय A के किसी अवयव की, ध्यान दीजिए, किसी अवयव की B में, किसी अवयव की B में दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, B में दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। चलिए समझिए होता क्या है ये, हम इसको समझेंगे कैसे, इसको हम समझेंगे कैसे। ठीक है, R में समुच्चय A के किसी अवयव, A के किसी अवयव, ध्यान दीजिएगा होता क्या है, चलिए एक मिनट,
चलिए समझते हैं ये होता क्या है। ए समुच्चय आर में समुच्चय ए के किसी अवयव की बी में दो इमेजेस होनी चाहिए। दो इमेजेस मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, इससे क्या है, ये आर है। मान लीजिए यहाँ पर 4 पॉइंट है, यहाँ पर भी 4 कोई पॉइंट है, या कह लीजिए इसको हम ए मान ले, इसको बी को सी, इसको डी, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो ए एक बार इससे संबंध रखेगा, ए इससे संबंध रखेगा, क्लियर है। बी इससे, सी इससे, डी इससे, ठीक है। तो ये जो ए है, एक बी के अवयव के से 2 बार संबंध रखता है, 2 बार संबंध रखता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, प्री इमेजेस। क्या कहलाएगा, प्री इमेज। ये क्या कहलाएगा हमारा, इमेज। और लिखा क्या है, आर में समुच्चय ए के किसी अवयव की बी में 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो ए है उसको कितने बार जोड़ दिया गया, बी से 2 बार। और रूल और फलन का रूल क्या कहता है, फलन की शर्त क्या कहती है फलन की, कि जो इमेजेस होगी वो 2 बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको समझेंगे, सपोज देन इसको समझेंगे, एक बार 1 पे आया, फिर एक बार ए इस पर आया, 2 पर आया, यही तो आया। और किससे बिलोंग्स करता है ये, आर से ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब आर कितना होगा, 1 होगा, ए का प्रतिबिंब आर कितना होगा, 2 होगा। क्यों, इमेजेस मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमको फलन बनाना हो, क्या करना हो, अगर क्या बनाना हो, फलन बनाना हो, क्या बनाना हो, फलन बनाना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे क्या। मान लीजिए एक ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बना और ऊपर कर लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो आपको। ये क्या है हमारा, ए है, ये हमारा बी है, ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ये हो गया। कहने का मतलब कि ए को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, जो पहला ए होगा ये केवल बी में एक ही बार संबंध कर रखेगा, एक ही बार संबंध हो रखेगा। ये देखिए बी 2 बार हुआ, सी 2 बार हुआ, मतलब ये 2 रख सकता है, लेकिन एक ही ए, मतलब ये पूरा ए जो सेट होगा वो बी में केवल 1 बार संबंध होगा। जो 2 बार संबंध रखा उसको हमको हटाना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या कहलाएगा, हमारा फलन कहलाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि जो ए में होगा वो बी में 2 बार रिलेशन नहीं बना सकता, ठीक है, और केवल 1 बार रिलेशन बनाएगा। आप देख रहे हो कि ये 2 बार बनाया, लेकिन आप देखो ये 2 एक बार बी बना बनाया, ये 2 किस बनाया, सी बार बनाया, अलग अलग बनाया है ना। इसका मतलब ये हमारा फलन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा फलन होगा। और ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट्स, कोई एनी प्रॉब्लम, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो इसका कितना होगा, अगर आपसे पूछेगा इसका कितना होगा, अर्थ क्या बताएंगे, A1 A2 B3 C4 D5, या इसको छोड़ दें, अगर सिर्फ हम D तक ही रखें, अगर मान लीजिए हम D तक ही रखें, वो C तक ही रखें, इसको छोड़ दें, यहाँ D कर दें, इसको हटा दें, तो देखिए यहाँ पर खाली हो गया कि नहीं, खाली हो गया D। और इसमें क्या है, कोई भी ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप बताइए, क्या ये फलन है कि संबंध है, क्या बताएंगे आप देखिए, ए क्या है, डोमेन, ये क्या है, पहला क्या होता है, डोमेन। भाई ये सब डोमेन ही है ना, ये सब क्या है, कोडोमेन कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है, प्रांत है ना। आप देख सकते हो ये जो ए है 1 आया, फिर ए आया। अभी आपने पढ़ा क्या, शर्तें, फलन कब कहलाएगा, जब ए का अवयव बी में 2 बार प्रतिबिंब ना बनाए, 2 बार इमेजेस
ना बनाए। लेकिन इसमें 2 बार बना रहा है ना, एक बार एक से संबंध रखा, एक बार 2 संबंध रखा। हमको y वाले से नहीं मतलब, हमको मतलब किससे है, केवल x वाले से। x वाला 2 बार इमेजेस ना बने, लेकिन यहाँ बना रहा है, एक बार इससे बना, एक बार इससे बना। इसका मतलब ये क्या है, हमारा संबंध है। ये क्या है, हमारा संबंध है। लेकिन यहाँ पर देखिए r = a1 फिर b2 फिर c2 फिर d3। आप देख सकते हो a1 b2 c2, यहाँ 2 बार 2 आया है। हमको उससे नहीं मतलब, हमको y वाले से मतलब किससे है, केवल a वाले से, x वाले से। यहाँ देखिए एक बार a आया, यहाँ पर भी सिर्फ संबंध एक ही एक संबंध बना रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा फलन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा फलन हो गया। तो समझ में आया संबंध और फलन क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट्स। क्या बताया गया कि पूरा R क्या हो, A हो, डोमेन क्या हो, पूरा A होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद R में समुच्चय A के किसी अवयव की B में 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे इसको समझते हैं थोड़ा और भी अच्छी तरह, ठीक है। इसको थोड़ा और समझिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलिए, और ये 2 शर्तों का पालन कौन करता है, R करता है। कौन करता है, ये R एक फलन ही करता है ना, R के ऊपर ये 2 शर्तें पालन करती हैं। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह लिखो, इसको लिखोगे f सच डेट A से किस पर, B, A से B पर। एक क्या है, एक फलन है, एक फलन है। और ये क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्लियर है, कोई डाउट्स, समझ में आया। चलिए, अब जैसे क्वेश्चंस आपका आता है, क्या आता है आपका, क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस लिया जाए तो आपको समझाया जाए। चलिए आप बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से हम बात करें एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है। R1 मान ले लीजिए 2 1, यहाँ से 2 3, यहाँ से 3 2, यहाँ से R2 ले लिया जा रहा है। चलिए बताइए अभी थोड़ी देर में 1 2, यहाँ से 2 3, यहाँ से 3 4, यहाँ से R3 लिया जा रहा है -1 1 -2 +2 -3 3 -4 4। चलिए आप देखिए, अब आपसे पूछते हैं इनमें बताइए कि कौन सा फलन होगा। तो आप देखिए 2 यहाँ आया, 2 यहाँ आया है। तो ध्यान दीजिएगा, डोमेन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोमेन जो होगा दोबारा रिपीट नहीं होगा, मतलब जो A की वैल्यू होगी वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। इसमें 2 एक फिर आया संबंध, एक से किया फिर 2 से। इसका मतलब ये क्या है आपके, ये संबंध हो गए। फलन तो हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि 2 शर्त का पालन ही कर ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 2 3 3 4, यहाँ देख सकते हैं आराम से, ये क्या हो गया, फलन हो गया। सब अलग अलग संबंध रख रहे हैं, उससे हमसे केवल किसी डोमेन से मतलब है। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 सब अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फलन हो गया। क्या हो गया, हमारा फलन हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आया क्या होगा, क्या समझा भी आपने कि जो यहाँ पर A होगा, जो यहाँ पर क्या होगा, A होगा, ये B, ये C, ये D, यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो A होगा ये 2 बार रिलेशन नहीं बना सकता। अगर 2 बार बना दिया रिलेशन तो क्या कहलाएगा, वो संबंध कहलाएगा, ठीक है। अगर केवल एक बार ये जुड़ा है, ये कितने बार जुड़ा है, केवल एक बार जुड़ा है ये, तो क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फलन। क्यों, क्योंकि ये दोनों शर्तों का पालन कर रहा है, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फिर सुन लीजिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में क्या होता है कि इसमें कुछ शर्तें हो जाती हैं। शर्तें क्या, संबंध में कुछ शर्तें डाल दी जाती हैं तो क्या बन जाता है, हमारा फंक्शन बन जाता है, ठीक है। इसमें 2 शर्तें होती हैं। जो डोमेन होगा R का वो पूरा क्या होगा, A होगा, पूरा सेट क्या होगा, A होगा। और दूसरे में क्या होगा, R में जो A होगा, A की 2 इमेजेस B में बिल्कुल भी नहीं बन सकती, 2 प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है। अगर 2 बना तो इसका मतलब क्या है, वो अगर डोमेन मतलब A अगर संबंध में 2 बार आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो संबंध हो जाएगा। अगर एक बार आया तो क्या होगा, हमारा फलन होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ से। R = देख लीजिए AB AC
बी डी। यहाँ पर देखिए 2 बार आया ना, इसका मतलब क्या है, ये संबंध हो गया। अगर यही इस तरह होता A1 या A2 सॉरी A1 B2 C3, तो आपसे पूछते हैं क्या बताते हैं, क्योंकि A B C अलग अलग है, सब अलग एक एक बार आया, इसका मतलब क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया, क्या होगा आपका रिलेशन संबंध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह, पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा होता क्या है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। धन्यवाद।